अब मैं आपको निमंत्रण देता हूं हरिद्वार के कुंभ में सब लोग आना। और उज्जैन में जो आश्रम बन रहा है सिंहस्थ कुंभ की धरा पर, क्षिप्रा मां के तट पर, महाकालेश्वर के सानिध्य में, उस हमारे संतों का संकल्प है। उस संकल्प पे हमारे श्री लल्लन तिवारी आजमगढ़ वालों ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है और दान दिया है। 51,000 रुपये प्रदान किया। खड़े हो तिवारी जी, दे चुके हैं इतना बड़ा, आजमगढ़ से आए। हमारे श्री लोक नारायण वर्मा जी ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान किया, लेकिन मैं भूल गया हूं कितना किया, इसलिए मैं बता नहीं सकता। पर उसमें कम से कम 10,000 भक्तों का योगदान आ रहा है। अब बहुत अच्छा आश्रम बनेगा और विश्व के कोई भक्त आएंगे सबके लिए वहां आश्रय का इंतजाम किया जाएगा। अमेरिका से उसका मास्टर प्लान रहा है। आधुनिक आश्रम बनेगा, बहुत सुंदर। और मैं उसके लिए तुम्हें न्योता भी देता हूं, वहां भी आना। और सावन भर हम वहीं रहेंगे। सावन में शिव जी की पूजा होती है और सावन भर प्रवचन करेंगे। सावन का महीना वहीं बिताएंगे। और मैं आप लोगों को शुभकामना करता हूं। आज जब पानी बरसने लगा मेरा भी दिल डरा, तो भक्तों ने, आयोजक भक्तों ने कहा कि गुरुदेव पानी बंद करो आप। तो मैंने कहा इनको भरोसा कितना है कि लगता है इंद्रदेव का रिमोट हमारे पास ही है। हमारे आश्रम से फोन आया कि पानी अब बंद करवा दीजिए। तो मैंने सोचा इज्जत का सवाल, अगर बंद नहीं हुआ तो इतना लोग आस विश्वास रखे हैं, तो हमने कहा इंद्रदेव तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे भक्तों का विश्वास टूट जाएगा, इसलिए थोड़ा बंद कर देना। तो इंद्रदेव ने गुप्त रूप से क्या बताया कि मैं तो गर्मी को शांत करने के लिए पानी छिड़कने आया था ताकि धूल न उड़े, तुम टेंशन मत लो, सत्संग करो जाकर। सबको धन्यवाद देते हुए, 8वीं भक्ति 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा पर दोषा। जितना लाभ हो उसमें संतोष पूर्वक प्रसन्नता से रहना चाहिए। दूसरों में दोष देखकर उनकी निंदा बुराई में नहीं पड़ना चाहिए। नौम नम्र सब सो छलहीना, और 9वीं भक्ति सबके साथ में नम्रता पूर्वक छलहीन व्यवहार कीजिए। मम भरोसे ही हर्ष न दीना, राम कहते हैं मेरे में भरोसा रखो, हर शोक में मत डूबो। और 9 में से एक भी भक्ति जिसमें होगी वो मेरा प्रिय है। शिवरी तेरे में 9 भक्ति हैं तो मुझे बहुत प्रिय है, तेरा कल्याण होगा, आपकी भक्ति बढ़े, आपका कल्याण हो। और कल मैं चाणक्य का विस्तार सुनाऊंगा और कुछ नई बातें बताऊंगा। और कल मैं एक प्रसंग और लूंगा कि लक्ष्मी कैसे घर में आती है और किसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। एक प्रसंग ये लूंगा। और दूसरा प्रसंग मैं ये लूंगा कि आपको शांति कैसे प्राप्त होगी। कल का विषय शांति वाला होगा। और आत्मा परमात्मा की बात भी कल सुनाई जाएगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। इस सिद्धांत को याद रखना। और ये मृत्युलोक है, यहाँ कोई अमर नहीं रहता है, यहाँ सबको एक दिन जाना पड़ता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घुटनों पर हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए और रीढ़ को सीधा कीजिए। जो पर्चे बट रहे हैं उनको संभाल कर लीजिए और पढ़िए। और शरीर को स्वस्थ भी रखिए और मन को स्वस्थ रखिए। मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग का लाभ लीजिए। सत साहित्य केंद्र में पहुंच करके वहां से साहित्य लीजिए। प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड लीजिए। प्रवचन सुनते रहिए, मन आपका स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम कीजिए, जल ज्यादा पीजिए, 24 घंटे में 4-6 बार जोर से ठहाका मारकर हंसिए, गहरी नींद सोइए। आज बनारस से मेरे पास विजय कुमार मौर्य भोजनालय वालों का फोन आया, बोले नींद बहुत आ रही, क्या करें। तो हमने कहा सो जाओ, और क्या करोगे, नींद में भी कुछ करना चाहते हो क्या। बोले बहुत ज्यादा आती है तो होटल सब चौपट हो जाएगी। तो हमने कहा गुरु का पूरा आशीर्वाद मिल गया है, बस बेहोश पड़े रहो।
बोले कुछ ऐसा मंत्र पढ़ो कि नींद कम आए। श्रद्धा बहुत है, बहुत नींद आती है अगर, तो याद रखना क्यों आती है। क्योंकि रात में तुम गहरी नींद का सुख जब नहीं ले पाते हो तो दिन भर नींद बनी रहती है। रात में गहरी नींद का सुख लीजिए, निश्चिंत सोइए, घर ऐसा बनाइए किसी तरफ से चोरों को घुसने की गुंजाइश ना हो, बंदर वंदर घुसने का रास्ता ना हो, ऐसे ढंग से सब सेटिंग कीजिए और अंदर निश्चिंत रह सकिए आप। दो काम तो आपको अच्छे करना चाहिए, एक तो मकान बहुत अच्छा बनाइए, दूसरी गाड़ी बहुत अच्छी रखिए। जब यात्रा में जाना हो तो ऐसा नहीं गाड़ी के नीचे घुसे टायर देखत है, फटाफट निकल जाइए। और जब घर के अंदर पहुंचो तो हर चीज जहां जो चाहिए वहां मिलनी चाहिए, फिट मकान बनाइए। और दो चीजें अगर आपकी ठीक हैं तो आप आधा टेंशन से मुक्त हो जाओगे। और एक कमरा ऐसा बनाइए जिसमें रोज ध्यान भी कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और थोड़ा जमीन पर कालीन बिछाकर लेटिए और थोड़ा आराम भी कीजिए। और पैदल सुबह सुबह चलिए। अगर नंगे पांव 5 किलोमीटर पैदल चल देते हो तो जिंदगी में कभी बुखार सर्दी जुकाम आएगा। और जूता पहनकर अगर चलते हो तो भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं आएगा। लेकिन पैदल चलना अनिवार्य है। और कम खाइए, भोजन कम लीजिए, बहुत हार्ड चीजें मत खाइए, ऐसी चीजें मत लीजिए जो हजम होने में 12 घंटे का टाइम लेती है। मांस मछली अंडा शराब का सेवन मत कीजिए। बाजरे की रोटी भी कभी कभी खाइए। बाजरा, ज्वार और मूंग और चना और मक्का ये मिला करके आटा बनाइए और उसकी रोटी खाइए। थोड़ा गाय का घी चम्मच भर मिलाकर खाइए। और दाल कभी अरहर की, कभी मूंग की, कभी मसूर की खाइए। एक ही दाल रोज नहीं खाना है। और सब्जी कभी कभी बंद भी कीजिए, दाल रोटी ही ले लीजिए। और कभी करेला की सब्जी खाइए ताकि पहले से शुगर को कंट्रोल करे। और आंवला की चटनी खाइए। और सुबह सुबह सलाद खाइए, थोड़ा फल खाइए। और फल खाने के बाद जल मत पीजिए, कुछ मत खाइए 1 घंटा तक। देखिए फिर डाइजेशन। अगर पेट ज्यादा खराब रहता तो सुबह सुबह पपीता खाइए। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। यस्य माता नास्ति तस्य माता हरितकी, और जिसकी मां मर गई है उसकी मां हरड़ है। जैसे मां पूरे शरीर के सब अंगों का ख्याल रखती है, ऐसे आप अगर 2 हरड़ रोज खाते हैं तो आपके शरीर के सब अंगों का वो ख्याल रखेगी। लेकिन पपीता खाकर चाय और दूध मत पीजिए। सुबह अमरूद खाइए, 1 गाजर खाइए, आधी मूली खाइए। और मूली, गाजर, टमाटर और खीरा ये छोटा छोटा काट लीजिए। और मूंग और गेहूं और चना और मूंगफली दाना इसको भिगा दीजिए, अंकुरित हो जाए, ये भी थोड़ा उसी में मिला दीजिए। और सेंधा नमक मिलाइए, हरी मिर्च काट कर मिलाइए, थोड़ा नींबू निचोड़िए। और फिर इस नाश्ता को हफ्ते में 1 दिन छोड़ करके कीजिए आप। पेट के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। भूख इतनी लगेगी भस्मासुर पैदा हो जाएगा अंदर। ये सस्ता इलाज बता दिया। मकैया का झलरा बनाकर खा, भयंकर भूख लगेगी। और जिनको बहुत भूख लग रही उनको क्या करना चाहिए? कितने लोगों के शरीर में, पेट में तो भस्मक रोग है, हर घंटे में खाते हैं सब हजम। उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या भूख कम करना चाहिए? भूख कम करने की दवा कभी लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिसके भूख नहीं है उसका शरीर स्वस्थ नहीं है। भूख खूब लगनी चाहिए, लेकिन भूख कितनी लगे फिर भी खूब नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। और ठहाका मारकर हंसना चाहिए, ताली बजाकर हंसना चाहिए। कितने लोगों को मैं देखता हूं, अमेरिका से मेरे पास एक फोन आया, टीवी में प्रवचन सुनते हैं हेमंत वैद्य और उनकी पत्नी। तो बोले 15 साल से तो हंसे नहीं। तो हमने कहा हंसे नहीं तो फंसे कहाँ है? तो बोले 2 होटल हैं, 6 पेट्रोल पंप हैं और दुकानें हैं, सब वही उलझन पड़े हैं, मुकदमा चलते। तो हमने कहा कितना बड़ा होटल है? बोले बहुत बड़ा है। कहाँ पर है?
बोले जहां पर राष्ट्रपति बैठते हैं उससे 3 किलोमीटर दूर पर है। बोले मेन जगह है। बोले कुछ उलझन बढ़ते चली जा रही है और हंसी होते नहीं। तो मेरे से बात हुई, मैं महाराष्ट्र में था उस समय, धुलिया जिले में। तो मैंने कुछ ऐसी बातें किया, हमने कहा पति पत्नी दोनों खिलाड़ी हो, तुम कैसे फंस गए, हंस नहीं पाते। बोले खिलाड़ी तो खैर हैं गुरुदेव, हम इंडिया से आए थे, कुछ नहीं लाए थे, लेकिन यहाँ हम बहुत कुछ बनाए हैं, पर ज्ञान नहीं मिला, कुछ टेंशन बहुत। तो उस दिन वो हंसे हमारे साथ। बोले 15 साल बाद हंसा हूं। अब ये कोई जिंदगी है? घोड़ा इक्का और तांगा को खींचता, बग्घी को खींचता है, बीच बीच हंसता है, ही करता। तुम भी अपने घर की गाड़ी खींच रहे हो, बिजनेस की गाड़ी खींच रहे हो, पॉलिटिक्स की गाड़ी खींच रहे हो, तुम भी कम से कम बीच बीच हर घंटे में ही कर दिया करो, थकान नहीं आएगी। ये बच्चे क्यों नहीं ज्यादा बीमार होते हैं? क्योंकि बच्चे हंसते हैं। बुढ़ापे में भी हंसा करो। अब तुम कहोगे हंसी आती नहीं तो कैसे हंसे? भगवान कृष्ण के पास में इतने संघर्ष थे फिर भी हंसते रहते थे, और भगवान राम के पास में इतनी समस्याएं थी फिर भी वो मुस्कुराते रहते थे। आपके पास उससे ज्यादा ना समस्या है ना संघर्ष है, आप उनके भक्त हैं, आपको भी हंसना और मुस्कुराना सीखना चाहिए। अब घुटनों पे हाथ रखिए और पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए और सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए। बस 2-3 मिनट का कार्यक्रम शेष है। हमारे 2 भक्तों का नाम आया है, मोहन वाजपेयी उनको सम्मान पत्र और विकास गुप्ता दे। आइए। यादवेंद्र सिंह निर्मल कौर पंजाब मोहाली डिस्ट्रिक्ट से, आपने 21,000 रुपये देने का संकल्प लिया है, 6 महीने बाद देंगे। उज्जैन आश्रम की भूमि खरीदने के लिए 42 स्क्वायर गज भूमि। आइए जल्दी सरदार जी पहुंचिए। श्री लल्लन तिवारी हरिद्वार के भंडारा हेतु 11,000 रुपये देने का संकल्प लिया है, हरिद्वार कुंभ मेला के लिए। आइए जल्दी से इनके द्वारा लीजिए, ताली आप लोग बजाते हैं। डॉक्टर शोभित वर्मा, सौरभ वर्मा जी, डॉक्टर लोक नारायण वर्मा, आप आइए। आपने टीवी चैनल के लिए, टीवी चैनल जो आता है ना, इसका टीवी में जो प्रवचन आता है, इसका 25 लाख रुपए फीस साल का जाता है, उसके लिए 2100 रुपये डॉक्टर शोभित वर्मा ने दिया है। ये भी दीजिए लल्लन तिवारी को। अब मंत्र में बोलने जा रहा हूं, फोटो खींचो। वाह वाह, बहुत होशियार। लो, घुटनों पे हाथ रखो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 उंगलियां फैला लो। और कल के लिए निवेदन है, एक एक श्रोता 2-2 श्रोताओं को और लेकर आएगा। और जिन जिन लोगों ने मेरा प्रोग्राम करवाया है, लखीमपुर दूध डेयरी, सरकारी डेयरी वालों को व्यास का दी धन्यवाद दे रही है। डेयरी से जो लोग आए हों जरा खड़े हो जाएं। डेयरी वाले पीछे देखो खड़े हैं, आशीर्वाद है, ताली बजा दो डेयरी वाला। एक बार ये प्रोग्राम करा चुके। डॉक्टर लोक नारायण जी नेत्र स्पेशलिस्ट, आप भी खड़े हो जाएं, एक बार ये प्रोग्राम करा चुके। राम गोपाल गुप्ता जी, एक बार आप प्रोग्राम 2 बार करा चुके हैं। लालपुर के शत्रुघ्न लाल जी, आप भी लखीमपुर में करा चुके हैं। इसमें बहुत आयोजक भक्त बैठा है जो प्रोग्राम करा चुका है। जरा हाथ ऊंचा कर दो जिन्होंने कहीं भी इंडिया में मेरा कार्यक्रम करवाया है, जरा हाथ ऊंचा कीजिए। देखो ये सब लोग हैं करवा चुके हैं, धन्यवाद है। अब मैं मंत्र बोलूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता आंख बंद करके 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान करें, इससे घर में शांति आएगी।
दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां बंद आंखों के ऊपर स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोले, जय सिया राम, जय सिया राम, जय कबीर, जय कबीर, जय महावीर, जय महावीर। अंजलि बांध लो, अंजलि नीचे रख लो। एक कहूंगा तो सिर पीठ को झुका देना और बोलना साहिब। दो कहूंगा जब उठाकर व्यासगादी का दर्शन करना, बोलना बंदगी। साहिब का अर्थ होता दिव्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, और बंदगी का अर्थ होता प्रणाम, नमस्कार। 3 बार नमस्कार करना है। 1 साहिब, 2 बंदी। गलत गलत गलत। एक साथ झुकना है, एक साथ उठना है, एक साथ साहिब बोलना है, एक साथ बंदगी बोलना है, और थोड़ा जोर से बोलना, बहुत डर के नहीं रहना है। 1 साहिब, 2 बंदी, 1 साहिब, 2 बंदी, 1 साहिब, 2 बंदी। ताली बजा दो। जो लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हैं या निवास पर दर्शन करना चाहेंगे, सुबह 10:30 बजे और शाम को 3:30 बजे। बीच में इसके अलावा समय में 10:30 से 11:30, 3:30 से 4:30, इसके अलावा बीच में कोई डिस्टर्ब न करना। आज कुछ लोग पहुंच गए थे 2 बजे दोपहर में, तो मैं ध्यान साधना में था और स्वाध्याय तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बीच में कोई मत आना। बस ये टाइम आपको बता दिया गया है। अब हमारे मंच संचालक सूचना देंगे और अपने अपने स्थान पर आरती का पुण्य प्राप्त करने के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। आयोजक मंडल के लोग व्यासपीठ पर आए, पधारे, और विशेष मुख्य अतिथि हमारे श्री मोहन वाजपेयी भी व्यासगादी पर पधारकर आरती का लाभ लें। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए सभी लोग आरती का पुण्य लाभ लें। आयोजक परिवार ऊपर आकर आरती का लाभ लें, और विशेष अतिथि जो भी आए हैं आप भी ऊपर पधारें, और बाकी सभी लोग नीचे से आरती का पुण्य लाभ लें। आइए आरती शुरू करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आरती हो साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की,
आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। की गयो यम की जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयो परख परकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब